रामदास माने हनुमान जी, इसका फाउंडर थे मेरा गुरु जी का गुरु जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती के गुरु ब्रह्मश्री नीलकंठ गुरुपाद, जो 45 साल एक छोटा सा कुड़ी से बाहर गया ही नहीं। ऐसा तबाह करते हुए इन्होंने महासमाधि, जीव समाधि, वो स्वयं आत्माराम थे। हमारा आश्रम में 100 साल हो गया रामायण पाठ रोज पूरा करते हैं। पाठ पूरा, एक पूरा सुबह से रात तक। उसके बारे में ज़्यादा बोलने का टाइम नहीं अभी। उन्होंने स्वामी जी, मेरा गुरु जी ने, जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज ने बहुत कुछ किया है दक्षिण भारत के लिए, स्पेशली केरल के लिए। केरला का परिस्थिति आप सब जानते हैं, हम बोलना जरूरत है। तो कश्मीर जैसा ही है, जैसे कश्मीर था वैसा अभी भी केरल। उसको बदलावट लाने के लिए गुरु जी ने बहुत कुछ किया। उन्होंने 1991 में एक राम राज्य रथ यात्रा कर्नाटक के सुप्रसिद्ध मंदिर कोल्लूर मूकांबिका देवी मंदिर से प्रारंभ किया। उधर से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु पूरा वो यात्रा उन्होंने किए हैं। 1 महीने 2 महीने के साथ हर एक कोने कोने में जाकर भारत के संस्कृति का के बारे में संदेश, राम जी का संदेश पूरा दक्षिण भारत में फैलाते हुए उन्होंने हमारा संस्कृति को धरती पर प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत कुछ प्रयास किए गए। अभी ये रथ यात्रा हर साल, वो रथ यात्रा चल रहे हैं रामनवमी को, हर साल अभी भी 1 महीने का यात्रा रामनवमी का टाइम। मैंने अभी ये रथ यात्रा 2018 में अयोध्या जी से रामेश्वरम तक किया है। वो 9 राज्यों से होते हुए 41 दिन में वो यात्रा संपूर्ण हो गया। उसके बाद रामेश्वरम से फिर अयोध्या 2019 में किया है, वो भी 41 दिन का यात्रा था। वो डेट हमने फिक्स किया नहीं, वो यात्रा ऐसा है महाशिवरात्रि से श्री रामनवमी तक 41 दिन था। कैसे ऐसा हुआ हम नहीं जानते हैं। 41 दिन को एक सिग्निफिकेंस है। दोनों यात्रा कुल 14 महीने का यात्रा। इसीलिए उसके पहले हमने एक संकल्प ली है कि राम मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। उसके लिए लड़ाई, आंदोलन इतने 100 साल से, 400 साल से चल रहा था। राम मंदिर का निर्माण के लिए क्या 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 करना है, ऐसा सोचकर हमारा दिमाग में एक संकल्प आया। इसीलिए हमने रथ यात्रा शुरू किया। वो रथ यात्रा का संकल्प यही था, जब ये रथ यात्रा 14 महीने का रथ यात्रा पूरा हो जाएगा, तुरंत राम मंदिर का निर्माण के लिए रास्ता साफ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला हमको मिलना है, ऐसा संकल्प करके किया। क्यों ऐसा संकल्प रखा है? त्रेता युग में भी राम जी ने वनवास लिए। 14 साल का वनवास के बाद उन्होंने अयोध्या पहुंचकर राज्याभिषेक किया, राम राज्य का स्थापना किया। वनवास क्यों लिया? रावण को मार डालना था, सभी अधर्म को हटाना था धरती से, धर्मी को, सभी संतों को उनका दर्शन मिलना था, देना था, आशीर्वाद देना था। इसीलिए सब होकर उन्होंने वापस 14 महीने जब पूरा हो गया, 14 साल पूरा हो गया, भरतपुरी में पहुंचकर उनका भाई भरत के साथ अयोध्या पहुंच गए। वो याद में रखे हुए हमने भी ऐसे किए। जब 14 महीने पूरा हो गया, ये भरतपुरी में, भरतपुरी आप जानते हैं, भरतपुरी में हुए थे। भरतपुरी में आकर सबके साथ, उधर का मेयर भी, मेयर उधर का एमएलए, उधर का एमपी लल्लू सिंह जी, सबके साथ, सभी संतों के साथ अयोध्या पहुंचकर एक हर सेवकपुरम में एक बड़ा माहौल बनाया। हर भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक, भव्य पट्टाभिषेक किए हैं। उसके बाद सभी संत इकट्ठा होकर एक साथ ऐसा एक घोषणा किया, अभी राम राज्य हो गया।
उसके बाद 41 दिन के अंदर ही हमको वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया कि अभी राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण कर सकता है, अभी चल रहा है। फिर तीसरा यात्रा का संकल्प ऐसा था, भगवान जी रामचंद्र जी ने त्रेता युग में एक दिग्विजय यात्रा किया है, एक घोड़ा को छोड़ दिया, पूरा भारत भ्रमण करके वापस अयोध्या पहुंचने के लिए। तो उसके बाद ही राम जी को राम राज्य का संपूर्ण स्थापना कर सका। इसीलिए पहले राम मंदिर का निर्माण के लिए, राम एक भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण के लिए पहले वाला रथ यात्रा का ये लक्ष्य रखा है, संकल्प रखा है। दूसरा अभी ये रथ यात्रा राम जी का दिग्विजय यात्रा के रूप में कर रहे हैं। वो 2 महीने का यात्रा, 15,000 किलोमीटर का यात्रा है। आप सब जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ करने का ताकत भी नहीं है, भगवान श्री रामचंद्र जी खुद कर रहे हैं। सभी संतों के संकल्प में ऐसा होता है, मेरा गुरु जी का आदेश भी एक था, इसीलिए ऐसा होता है। अभी ये बड़ा संकल्प रखे हुए कर रहे हैं 2 महीने का यात्रा। इतिहास में पहली बार भारत और नेपाल को जोड़कर, सांस्कृतिक तरीके से जोड़कर ऐसा एक यात्रा होता है। भारत में 20 राज्यों से होते हुए और नेपाल में 5 प्रोविंस में सब चलकर ये यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा अक्टूबर 5 तारीख को विजयदशमी के शुभ दिन में अयोध्या जी में प्रारंभ हो गया। यात्रा अयोध्या में ही इसका पूर्णता हो जाएगा और दिसंबर 3 तारीख को वो गीता जयंती के शुभ दिन और विजयदशमी से गीता जयंती तक ऐसा 2 महीने का यात्रा है। भारत में हमको बहुत कुछ करना है, अभी भी आगे बढ़ना है, इसीलिए बहुत कुछ करना है। उसमें पहले हम बोलेंगे हमारा जन्म स्थान भारत है, भारत है, लेकिन अभी इंडिया बोलते हैं। इंडिया हमारा धरती का नाम नहीं है, वो हमको नहीं चाहिए। वो उधर का सरकार से हमारा मांग ये था कि आप ये नाम इधर से निकाल दीजिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसा भारत वो नाम जोड़ दीजिए, क्योंकि भारत और नाम का एक प्रेगनेंसी ऑफ द वर्ड भारत is not available in India. India is the name given by the Britishers. It is not our mistake. Hindu is the name given by other people, not by ourselves. हम हिंदू है करके गर्व से हम बोल रहे हैं, लेकिन हिंदू ऐसा एक पद हमारा वेद में नहीं, उपनिषद में नहीं, इतिहास में नहीं, पुराण में नहीं। हमारा सनातन धर्म है, हम सब सनातन धर्मी है। अगर सनातन धर्मी इंडिया सिर्फ इंडिया में नहीं, नेपाल में है, भूटान में है और हर जगह में है, हर दुनिया में। हमारा संतों ने ये आप जानते हैं हमारा कॉन्टिनेंट्स एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऐसा आप कॉन्टिनेंट्स आप जानते हैं। हर कॉन्टिनेंट में हमारा ऋषि मुनियों ने एम्बेसडर को भेज दिए हैं, हजारों साल पहले ही। इधर भी आप जाइए, देखिएगा हमारा मंदिर का संकल्प आपको उधर मिलेगा, आपको उधर मिलेगा। हमारा शिव जी का, हमारा राम जी का, श्री कृष्ण का, सब संकल्प आपको मिल जाएगा। क्यों ऐसा प्रचार प्रसार गुरु जी ने किया। हमारा धरती भारत और नेपाल तो कुछ भी हो, अखंड भारत था पहले, कैसे होगा बाद में हम उसके लिए नहीं आया है, लेकिन संस्कृति एक ही है। Politically, let it be 2 countries, no problem at all. Sovereign countries, we don't want to interfere in all these things. It's not our business. But we have only one Ram. हमको एक ही राम है, हमको एक ही सीता मैया है, हमको एक ही वेद है। वेद माने वेद 4 वेद है वो नहीं, वेद एक ही है, नॉलेज, विजडम एक ही है, उसमें फर्क नहीं होता। नेपाल राम ऐसा ही नहीं,
वो भारत सीधा ऐसा कुछ नहीं। भारत सीधा मैया का धरती एक नेपाल है, इसीलिए राम जी को लेकर इधर आया है। राम जी के साथ सीधा मैया भी विराजमान है। और नहीं, दक्षिण भारत का एक महात्मा है, उसमें कौन है आप जानते हैं? बजरंगबली हनुमान जी। वो दक्षिण ऐसा भारत में ऐसा दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम पूर्व ऐसा कुछ नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, दैट्स आवर बिग डिक्टर। ऐसा एक संकल्प ये दुनिया में कभी भी आपको नहीं मिलेगा, किधर भी नहीं मिलेगा। हमने बोला हर रास्ता एक ही लक्ष्य में पहुंचेगा, लेकिन दूसरा धर्म अन्य धर्म ईसाई हो इस्लाम हो कोई भी हो, एक ही धर्म हमारा है, दूसरा सब ऐसा नहीं है। ऐसा बोलता उनको स्वीकार नहीं, वो स्वागत करेंगे नहीं। लेकिन सभी धर्म को हमने हमारा धरती में भारत में स्वागत किया है। वो लोगों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे दिया, मस्जिद बनाकर दे दिया और चर्च बनाकर दे दिया, क्योंकि हमारा वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, वी बिलीव इन दैट। लेकिन अभी भारत में सेकुलरिज्म चलते हैं। सेकुलरिज्म क्या जरूरत है? हिंदू के लिए सेकुलरिज्म जरूरत नहीं, क्योंकि उनका खून में वो है, उनका दिमाग में वो है। इस सब लोग ईसान क्या बोलता है, मनुष्य को अलग अलग हम लोग कर नहीं सकता, मानव एक ही है, जीवराशि सब एक ही है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। शिव जी का फैमिली आप देखिए, शिव जी महाराज का फैमिली देखिए। शिव जी का फैमिली में परिवार में क्या कौन कौन है? शिव जी का परिवार में कौन कौन है आप जानते हैं ना? शिव जी एक, पार्वती, गणेश जी और सुब्रमण्य। उतना नहीं है, उसमें क्या है? शिव जी का नाग है और उनका वाहन नंदी है, पार्वती को सिंह शेर है, ठीक है ना। और पीकॉक सुब्रमण्य को, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पीकॉक को मयूर, मयूर संस्कृत में मयूर है। और मोर है मयूर। और रैट है, रैट को मुशिक है। अब देखिएगा, ये शिव जी का परिवार है। अभी आप ये 5 चीजों को एक कमरे में डालकर बंद कीजिए, कौन जिंदा रहेगा उसका अंदर? सांप ना, सर्प किसको खाएगा? मुशिक को खाएगा। मोर किसको खाएगा? सर्प को खाएगा। सिंह और लायन किसको खाएगा? नंदी को, बैल को खाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ शिव जी का परिवार में। क्यों? माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्चा, स्वदेशो भुवनत्रया। सभी भुवन, सभी लोग के लिए ना, दुनिया के लिए हमारा पिताश्री कौन है? शिव जी है, माता जी पार्वती देवी है। इसीलिए हमको ईसाई मुसलमान ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है, ऐसा एक ही धर्म है, वो हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म। वो अगर नेपाल में हो, भारत में हो और किधर भी हो, धर्म एक है। उसको ये हर जगह में, हर दुनिया में, कोने कोने में फैलाने के लिए, वो संदेश देने के लिए ये रथ यात्रा हमारा गुरुजी ने शुरू किया। हमको अभी वो रथ लेकर इधर आया है। इसका पहले लक्ष्य हमने 3 मुद्दाओं के ऊपर ये रथ यात्रा आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमको इंडिया नाम नहीं चाहिए और हटा दीजिए भारत, ऐसा रखें। इंडिया हटाओ, भारत नाम। दूसरा, हमारा नेपाल में हमारा अभी कौन सा साल है ये? भारत में 2022 अंग्रेजी सर, इधर भी है ना अंग्रेजी सर? इधर ऐसा नहीं, रिकॉर्ड में ऐसा नहीं। हम ऐसा बोलते हैं, हमारा भारत में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि
हम सब बोलते हैं 2022 बोलते हैं, इसके अंदर ब्रिटिश ने, ईसाई लोग ने एक चीज को छुपा के रखा है। वो चीज क्या है आप जानते हैं क्या? हम गुलामी में थे, लेकिन कुछ परिवर्तन आना ही चाहिए उसके बाद, आजादी के बाद। ऐसा नहीं हुआ। एक क्या चीज छुपा के रखा है? जीसस को छुपा के रखा है, क्रिस्तु को छुपा के रखा है। AD 2022 means after death of Christ. BC before Christ. AD BC, बीच में कौन खड़ा है? जीसस खड़ा है। हिंदू के सामने जीसस खड़ा। हिंदू अगर इतिहास पढ़ना है तो जीसस के बारे में जानकारी उनको मिलना ही है। जीसस को आवाहन करके उसका दिल में प्रतिष्ठा करके पूरा इतिहास पढ़ना है। इसका नाम आजादी नहीं, गुलामी है। इसलिए ADBC नहीं, हमको क्या चाहिए? AKB लाओ, आफ्टर कृष्णा एंड BK कृष्णा। ARBR लाओ, पढ़ाओ, आफ्टर रामा एंड बिफोर रामा। कितने हजारों लाखों साल का इतिहास हमको पढ़ सकता है? ADBC में मैक्सिमम 5000 साल का इतिहास, उससे ज्यादा नहीं। हमारा श्री कृष्ण पैदा होकर समाधि होकर 5120 साल हो गया। कृष्ण वर्ष 5120 सही है क्या? जानते हैं? 5120 साल हो गया आफ्टर कृष्णा। AD 2020। बिफोर कृष्णा कितने हजारों साल का इतिहास है आप जानते हैं? हमारा शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है, हमने इसीलिए पढ़ने के लिए मौका मिला नहीं। हमारा पाठ्यक्रम में वो लाया नहीं, शामिल किया नहीं, इसीलिए हमको भी मालूम नहीं है कृष्ण वर्ष अभी क्या है, कृष्ण के पहले कितने साल है। वो देखिए, एक हफ्ते में 7 दिन है, एक हफ्ते 1 वीक में 7 डेज। नेपाल में भी एक साल में कितने दिन है अभी हम जानते हैं। 1 घंटे में 1 आवर में कितने मिनट है हम जानते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड से हम जानते हैं। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में कितने साल है आप जानते? क्यों हम जानते हैं? हमारा बच्चे से पूछ लीजिए, हमारा टीचर से पूछ लीजिए, अध्यापक से पूछ लीजिए, नहीं बोले। क्यों? ऐसा भारत का इतिहास पढ़ने के लिए अगर नेपाल में हो, भारत का इतिहास माने हमारा धर्म का इतिहास, सनातन धर्म के बारे में पढ़ने के लिए हमको मौका नेपाल में नहीं, इंडिया में नहीं, किधर भी नहीं है। अमेरिका में कुछ है, जर्मनी में है। हम भी अभी अमेरिका में कई बार गया। उधर वैदिक यूनिवर्सिटी है, टेम्पल यूनिवर्सिटी, फिलाडेल्फिया में टेम्पल यूनिवर्सिटी है। टेम्पल का संकल्प, टेम्पल में क्या क्या होता है, क्यों हम आइडल वर्शिप कर रहे हैं, मंत्र हम जब कर रहे हैं ना, उसका इम्पैक्ट क्या है, साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूव्ड। हम किधर जाना है वो पढ़ने के लिए? हमारा बच्चे को सिखाने के लिए हम क्या करना है? तो हमारा शिक्षा में कोई शामिल करना है। वो कलयुग 4,32,000 ईयर्स, 4,32,000 ईयर्स कलयुग कितने हो गया? 5120 साल हो गया, 5,120 ईयर्स। अभी भी 4,27,000 ईयर्स आने वाला है। क्या होगा बाद में? अभी भी क्या हो रहा है हम जानते हैं। कुछ साल के बाद क्या होगा? वो युग धर्म वैसा होता है। तो कृष्ण के पहले अभी ये कलयुग है, कलयुग के पहले द्वापर युग है, इसका डबल। ये याद में रखिए, कलयुग का ये संख्या याद में रखिए, 4,32,000 ईयर्स। तो आसान है। द्वापर युग उसका डबल, 8,64,000 ईयर्स। उसके पहले राम जी का युग त्रेता युग, उसमें कलयुग आप कीजिए
12,96,000 years। उसमें जब अब ऐड करेगा 4,32,000 years, 17,28,000 years। सतयुग, कृतयुग, चार, the four together, combined together, you will get 43,20,000 years। एक चतुर्युग 43,20,000 years का ये इतिहास कैसे हमको मिला, किधर से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सिखाएगा? इसीलिए हमारा पाठ्यक्रम में असली इतिहास जोड़ना पड़ेगा। अभी असली इतिहास नहीं, ये नकली इतिहास है, ये आर्टिफिशियल इतिहास है। इट्स ए क्रिएटेड वन, नॉट ओरिजिनल वन। वी आर स्टडीइंग अबाउट इंडिया में, वी आर स्टडीइंग अबाउट औरंगजेब, हुमायूं, बाबर, अकबर, सब है हमारा बच्चे को पढ़ने के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम, लेकिन शिवाजी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। क्यों ऐसा होता? ये हमारा मांग है, रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, रामायण हमारा शिक्षा में जोड़ना, हमारा पाठ्यक्रम में शामिल करना। तो राम राज्य है हमारा लक्ष्य, भारत को विश्व गुरु बनाना है, ऐसा एक लक्ष्य है। तो राम राज्य कैसे बनाएंगे? राम जी के बारे में हमारा अगले वीडियो को कुछ नहीं मालूम है। राम जी के बारे में कुछ आइडिया मिलना है तो क्या पढ़ना है? रामायण पढ़ना है। सिर्फ रामायण से हमको मिलेगा। राम जी कौन थे, राम जी का स्वरूप क्या था, राम जी का संदेश क्या था, राम राज्य का स्वभाव कैसा था। इसीलिए इस रामायण ऐसा 3 मुद्दाओं के ऊपर हमारा ये चलते हैं। इसका स्वरूप रोज ऐसा है, सुबह हम 5:30 बजे को वो रथ में पूजा पाठ आरती सब होगा, 5:30 से 6:30 तक। उसके साथ साथ एक हवन भी है, हवन का पात्र हम लेके जा रहे हैं, हवन का सामग्री सब हमारे पास है, वो हवन भी है। एक पॉलिटिकल रथ यात्रा नहीं है, ये राजनीति इसके पीछे नहीं। हमको कुछ आदमी लोग पत्रकार आकर पूछ लिया, स्वामी जी आपका रथ यात्रा के पीछे कुछ राजनीति है क्या? हमने बोला जरूर राजनीति है, लेकिन वो राजनीति भगवान श्री रामचंद्र जी का राजनीति है, वो राजनीति राम राज्य का राजनीति है। ऐसा एक राजनीति हमको चाहिए या नहीं? चाहिए। इसीलिए ऐसा सुबह ये पूजा पाठ सब ऐसा है, पॉलिटिकल रथ नहीं। उसके साथ साथ अगंडा नाम भी चलेगा, उसका अंदर हमने ये तंबुरु रखा है, तंबुरु हाथ में रखे हरे राम मंत्र जाप कर ऐसा पूजा पाठ खत्म होने तक ऐसा होने तक ऐसा होगा। और इधर किधर राम का निवास होगा, आज इधर निवास कर रहे हैं। कल सुबह पूजा के बाद एक पौधा, एक रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे, तो संभालना पड़ेगा। वो हमारा अगले पीढ़ी, वो राम जी इधर आए, राम राजरथ यात्रा इधर आया है, भगवान श्री रामचंद्र जी का दिग्विजय यात्रा इधर भी। दूसरा, एक शिवलिंग झाड़ बोलते हैं, दक्षिण में हम नागगंधी सर्पगंधी ऐसा बोलते हैं, मरम वल्य मरम, वो भी ऐसा 2 लगाएंगे। उसके साथ साथ गो पूजा भी करेंगे, वृक्ष पूजा, गो पूजा, देशी गाय है तो पूजा करके उसके बाद ही हमारा लघु क्या बोलते हैं प्रसाद। उसके बाद सबको ऐसा प्रसाद देते हैं, उसमें प्रसाद देते हैं राम जी के बारे में, क्योंकि ये हमारे लिए एक चलता फिरता मंदिर है। मंदिर में क्या क्या होता है उसमें, इसीलिए हमने बोला पैंट ऐसा पहन कर अंदर आना नहीं बोला है। वो टाइम में बोला वो क्या ये हमारा क्या नगर पालिका का बोला ठीक है, हम मानते हैं, मेयर को मानते हैं, सबको मानते हैं, बच्चे को भी मानते हैं, कुछ भी। हमारा
हमारा संस्कृति में है ना, हमारा ये अद्वैत सिद्धांत है, कुछ भी मानो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको ये आचार विचार संप्रदाय सब होता है ना, उसको पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। हमारा दक्षिण में केरल में आ जाइए, पूरा हमारा है पूरा, लेकिन हम उधर पैदा हुआ इसीलिए ऐसा बोलते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है तिरुवनंतपुरम में, आप जानते हैं, गया होगा, आप भी गया होगा, उसका अंदर कैसे जाएंगे आप लोग, कैसे जाएंगे? उधर से एक कपड़ा देगा ऐसा पहनना, ऊपर भी कुछ नहीं डालना, स्नान करके ऐसा जाना है। औरतों को भी ऐसा एक नियम है, क्या क्या पहनना है ऐसा, क्योंकि हमको एक सीरियसनेस मिलेगा, भगवान को मिलने के लिए जा रहे। तो मार्केट में जाने के तरह उधर भी जाएगा तो क्या है, ऐसे है। अगर प्रधानमंत्री आया है तो इसलिए राम जी को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री आया है इधर, कैसे जाएंगे हम? उसके लिए एक डिसिप्लिन होगा, एक डेकोरम होगा, पहले किसको मिलना है, कैसे जाना है, ये ना। जब प्रधानमंत्री ऐसा है तो राम जी कैसे होना चाहिए? इसीलिए हम हमेशा ऐसा क्या गुस्सा आएगा, गुस्सा है मीन्स आर्टिफिशियल, पर्पसली नहीं। तो समाज को एक एजुकेशन देने के लिए हमको ऐसा भाव दिखाना है, क्रोध अंदर से नहीं आएगा, लेकिन समझाने के लिए ऐसा होना चाहिए। अगर मंत्र भी ऐसा जप करते हैं, एक एक मंत्र जप करने के लिए एक एक तरीका है, एक ही तरीका नहीं। राम जी को कितने भाव है, राम जी एक एक ध्यान श्लोक अलग अलग होता है ना, एक एक धर्म के लिए एक एक ध्यान श्लोक हम यूज कर रहे हैं। कोदंड राम का है, वो शत्रु संहार शत्रु निग्रह के लिए वो करते हैं। अभिषेक पटाभिषेक राम है, अभिषेक राम है, तो ऐसा है भाव, ऐसा बदलते रहेगा। हम बहुत ये चीज यूज कर रहे हैं, नाइफ है ना, चाकू, क्या बोलते हैं चाकू, चाकू, चाकू में क्या है, लोह है और लकड़ी भी है, दोनों साथ होगा। वो चाकू का शेप हम चेंज करते हैं, उसको चाकू नहीं बोल सकता। चाकू कैसे यूज कर रहे हैं? एक चाकू एक दुष्ट आदमी क्या बोलते हैं, एक अधर्मी का हाथ में अगर दे दिया तो दूसरा आदमी को मार डालने के लिए वो यूज करेगा। लेकिन वो चाकू एक डॉक्टर को दे दीजिए, ऑपरेशन करके एक पेशेंट को ठीक करने के लिए यूज करेगा। अपना संस्कार कैसे है, संस्कार का रीति में ना, संस्कार वो उसका तरह से ऐसा होता है। इसलिए हमारा घरों में हम ज़्यादा नहीं बोल नहीं चाहता हूँ, हमारा क्षेत्र का मंदिर का संकल्प हमारा बच्चे को सिखाना ही है, उसका फायदा हमको मिलेगा। कैसे मंदिर में जाना, कैसे प्रार्थना करना, कैसे ध्यान करना, वो हम नहीं जानते। हमको वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए। सब लोग आकर हम लॉटरी का एक टिकट लिया है, हमको बस प्राइज मिलना, उसके लिए ये ब्राइब करेगा, सब देगा भगवान को, हम वो देंगे, वो भगवान को दे दीजिए, ऐसा नहीं। कितने आदमी को बस प्राइज मिलेगा? सिर्फ एक आदमी, लाखों आदमी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या भगवान ऐसा नहीं है? वो सर्वव्यापी है, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्त, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ। हम प्रार्थना करना जरूरत नहीं, प्रार्थना हमारा नहीं है, प्रार्थना ईसाई का है, प्रार्थना इस्लाम का है। सनातन धर्म में प्रार्थना नहीं, प्रार्थना माने बेगिंग, हम भिखारी लोग नहीं। प्रार्थना माने मांगने वाला। हमारा माता जी और शिवजी कोई भी हो, वो सब जानते हैं हमको क्या चीज चाहिए, ये बच्चे को क्या चीज चाहिए, माँ जानते हैं, पूछना जरूरत नहीं। अगर आपको वो संकल्प है तो आप मांगना नहीं, हम भिखारी लोग नहीं, हम बगैर नहीं, वी आर मास्टर्स। हमारा ये वेद में क्या, हमारा ये वेदांत में
हमारे लिए दूसरा भगवान भी नहीं है, हम है भगवान। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, इसीलिए तत्त्वमसि बोलते हैं, इसीलिए अयम आत्मा ब्रह्मा बोलते हैं। आत्मा है भगवान, थोड़ा सा फर्क है, हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। जीवात्मा को लिमिटेशन है और परमात्मा को लिमिटेशन कुछ भी सीमा नहीं है, हमको सीमा है, इतना है। हमको कुछ नहीं मिलना है, हमको बहुत कुछ छोड़ना है। हम ऐसा होता है लिमिटेशन से, लिमिटेशन ज्यादा नहीं बोलते हैं। इसीलिए आप सब इधर इकट्ठा होकर भगवान को स्वागत किया है, राम जी को स्वागत किया है, रथ यात्रा को स्वागत किया है। हमारा नगर पालिका का एक रिप्रेजेंटेशन पूरा ये फुटबॉल इधर पहुंच चुका है। पूरा हमारा सनातन धर्मी लोग इधर पहुंच चुका है, इसका प्रतिपुरुष भी इधर है, भक्त लोग पूरा इधर पहुंच चुका है। ऐसा एक भावना हमारा मन में है। इसीलिए सबको मैं प्रणाम करते हुए आप सबको भगवान श्री रामचंद्र जी का और सीता मैया का, हनुमान जी का, सभी संतों का आशीर्वाद मिले, आयु आरोग्य सब मिले, ऐसा प्रार्थना करते हुए मेरा वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम।